आज की वीडियो में बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज आती हैं और नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसको डिस्कवर किया है 1492 में कोलंबस ने और इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसको अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया। नॉर्थ अमेरिका के सदर्न पार्ट में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं और इन्हें वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है। पनामा कैनाल इसी इस्थमस को कट करके बनाई गई है और पनामा कैनाल कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है और इस कैनाल को जोड़ने की वजह से न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क किधर है, ये ईस्टर्न पार्ट में है और सैन फ्रांसिस्को ये वेस्टर्न पार्ट में है नॉर्थ अमेरिका के। तो इस कैनाल की वजह से इन दोनों सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 23,000 किलोमीटर कम हो गया। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका एशिया से बेरिंग स्ट्रेट से सेपरेटेड है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ काफ़ी सारे माउंटेनियस रीजन्स हैं और इसे बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, यानी कि जो माउंटेनियस जो सीरीज है इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसे बहुत सारी पैरेलल रेंजेस आती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा वेस्ट की बात करें तो कोस्टल रेंज है, उसके बाद सिएरा, उसके बाद रॉकी माउंटेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। फर्स्ट नंबर पे साउथ अमेरिका का एंडीज आता है। इसके बाद ईस्टर्न पार्ट में एप्लेशियन माउंटेन है और एप्लेशियन माउंटेन जो है यहाँ बहुत ज़्यादा मिनरल का एक डिपॉजिट मिलता है और ये बिल्कुल इंडिया के अरावली लाइक माउंटेन है। फिर बात करते हैं माउंट मैकिनले की। ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो हाइट है वो 6100 मीटर है और ये अलास्का रेंज में लोकेटेड है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। यूएसए की 5 ग्रेट लेक्स का नेम और उनका जो लोकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, SHO, ये एक सीक्वेंस में आ रही हैं। उसके बाद नीचे दो हैं, मिशिगन और इरी। ध्यान ये रखना है कि जो नियाग्रा फॉल है वो इरी और ओंटेरियो के बीच में है। फिर से एक बार, हमने बोला कि 5 जो ग्रेट लेक्स हैं इनमें से सीक्वेंस में अगर ऊपर से नीचे देखें तो SHO यानी कि सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, और नीचे दो हैं मिशिगन और इरी, और जो नियाग्रा फॉल है वो इरी और ओंटेरियो के बीच में है। इसके बाद सेंट लॉरेंस जो है ये यूएसए और कनाडा के बीच में ये जो रिवर है, और सेंट लॉरेंस, ये 5 जो लेक्स का नाम बताया वो और सेंट लॉरेंस रिवर, ये सब मिला करके बाउंड्री बनाते हैं यूएसए और कनाडा के बीच में। इसके अलावा ग्रेट बेसिन जो है ये लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, यानी कि 2 माउंटेन के बीच में नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका के जो हॉटेस्ट रीजन है वो है डेथ वैली और ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और फेमस गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर है जो कि यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में लोकेटेड है। अब बात करते हैं कुछ रिवर्स के बारे में। सबसे पहले मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों जो रिवर्स हैं ये सेंट लुइस में इनका कन्फ्लुएंस है, यहाँ पे मिलती हैं और फाइनली ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में
टर्मिनेट होती हैं। इसके बाद कोलोराडो, कोलोराडो जो है ये कोलोराडो प्लेट्यू से बाहर निकलती है और ग्रैंड कैनियन और डेथ वैली से होते हुए ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके टर्मिनेट होती है। ग्रैंड कैनियन जो है ये कोलोराडो रिवर में ये लार्जेस्ट अपने काइंड का एक कैनियन है। कैनियन को गॉर्ज भी बोलते हैं, यूरोप में इसको गॉर्ज बोला जाता है, और ये एक बहुत नेचुरल ब्यूटी वाला प्लेस है। इसके बाद बात करते हैं हडसन। हडसन जो रिवर है ये एप्लेशियन माउंटेन के थ्रू फ्लो होती है और ज्वाइन होती है ग्रेट लेक्स में। किसके थ्रू? इरी कैनाल के थ्रू। तो इरी कैनाल के थ्रू ये जो रिवर है ये ग्रेट लेक्स को ज्वाइन करती है। एक खास बात ये है कि न्यूयॉर्क जो है, जिसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी बोलते हैं, ये हडसन जो रिवर है उसके साइड पे ही लोकेटेड है। और फाइनली ये रिवर जो है अटलांटिक ओशियन में फॉल ऑफ होती है। इसके बाद सेंट लॉरेंस, ये ग्रेट लेक्स को कनेक्ट करती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके टर्मिनेट होती है। और सेंट लॉरेंस का जो वाटरवे है ये वर्ल्ड के बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज में आता है। इसके अलावा चाइना का यांगसी रिवर का इनलैंड वाटरवे भी बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे में आता है। मैकेंजी ये कनाडा में फ्लो होती है और नॉर्थ पोल की तरफ ये जाती है। और फाइनली ब्यूफोर्ट सी जो कि आर्कटिक ओशियन का ही एक एक्सटेंशन है, वहां पे जाके फाइनली टर्मिनेट होती है। इसके बाद यूकन जो है अलास्का में के थ्रू फ्लो होती है और ये बेरिंग सी में जाकर के टर्मिनेट होती है। रियो ग्रैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल बाउंड्री बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में, और फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर के टर्मिनेट होती है। अब बात करते हैं फिंगर लेक्स की। वही फिंगर लेक्स जो है, 11 लॉन्ग नैरो फिंगर लेक्स हैं। तो इनका अगर मैप में दूर से देखें तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनका। कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो इनमें भी सीक्वेंस में देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले ग्रेट बियर है, उसके बाद ग्रेट स्लेव है, उसके बाद एथाबास्का, उसके बाद रेनडियर, और सबसे लास्ट में है विनीपेग। ये जो मैंने नेम बोले हैं ये सब के सब किधर के हैं? कनाडा की लेक्स हैं ये। फिर से एक बार, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग। तो ये सीक्वेंस में हो गया BSARW, विनीपेग। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का टोटल व्हीट प्रोडक्शन का 1/5 पार्ट प्रोड्यूस करता है। और जो प्रेरी जो ग्रास लैंड है यूएसए का, ये फेमस है किसके लिए? व्हीट और मेज के प्रोडक्शन के लिए। वर्ल्ड का लगभग हाफ जो प्रोडक्शन है मेज का वो नॉर्थ अमेरिका में ही होता है और वहां इसे कॉर्न बोलते हैं। इसके अलावा कॉटन, टोबैको, सोयाबीन ये सब भी यहाँ प्रोड्यूस होता है। प्रेरी ग्रासलैंड को वर्ल्ड का ब्रेड बास्केट भी इसीलिए बोला जाता है। यूएसए जो है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और नेचुरल गैस का ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। यूएसए 76% अर्बनाइज्ड है। इसके बाद ग्रैंड बैंक जो है ये न्यू फाउंडलैंड के पास बहुत फेमस फिशिंग स्पेस स्टेशन है, और स्पेशली यहाँ ट्यूना और सैल्मन ये मेन वेराइटी है फिश की। इसके बाद हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अटलांटा में है और ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और शिकागो रेलवे जंक्शन जो है ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन है। एक और खास बात, अभी हमने जो लेक्स बताई थी उसमें से जो लेक सुपीरियर जो है ये हाई ग्रेड आयरन ओर के लिए बहुत अच्छा ये प्रोड्यूसर है। और ऑन्टेरियो रीजन जो है ये मेनली गोल्ड के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड माइन है और एप्लेशियन रीजन जो है यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एंथ्रेसाइट मिलता है और हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल भी यहाँ मिलता है। इसके अलावा लार्जेस्ट सॉफ्ट कोल फील्ड भी यहाँ वर्ल्ड का है।
और कनाडा के बारे में ये बात ध्यान रखनी है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूज प्रिंट के लिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।